उठो गुरुमुखो उठो। भाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए एक बार मिलकर बोलिए जयकारा। गुरुमुखों, एक बार की बात है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के पास 3 भक्त आए और उन्होंने आकर श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाराज हमें ये समझाएं कि गुरुमुख और मनमुख में क्या अंतर होता है, उनके ऐसे कौन से लक्षण हैं, कृपा करके हमें इनसे अवगत कराएं। तब श्री गुरु अर्जुन देव जी ने उन भक्तों को समझाया कि गुरुमुख के लक्षण क्या है और मनमुख के लक्षण क्या है। गुरुमुख का पहला लक्षण है अपने गुरु के वचनों को याद रखना। दूसरा, अपने ऊपर नेकी करने वालों की नेकी को याद रखना। तीसरा, सबकी भलाई सोचना और सबकी भलाई चाहना। चौथा, किसी के भी काम में विघ्न नहीं डालना। पांचवा, खोटे कर्मों का त्याग करना। छठवां, नेक कर्मों को ग्रहण करना। सातवां, गुरु के उपदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन में उन उपदेशों को डालना। यही सच्चे गुरुमुख के लक्षण होते हैं। और मनमुखों का पहला लक्षण ही सबसे ईर्ष्या मतलब जलन रखना। दूसरा लक्षण है किसी का भला होते देख तुरंत दुखी हो जाना। तीसरा, अपनी मनमति से चलना अर्थात अपनी इच्छा से काम करना। चौथा, कभी किसी का भला न सोचना। पांचवा, जो नेकी करे उसकी बुराई शुरू कर देना। छठवां, सबके बुरे में अपना भला समझना। सातवां, सत्संगियों से जलन रखना। आठवां, गुरु उपदेशों को ध्यान से न सुनना। नौवां, दान पुण्य और स्नान से परहेज करना। 10वां, अपनी आजीविका चलाने के लिए हरदम झूठ बोलना। ये मनमुखों के मुख्य लक्षण होते हैं। संत महापुरुष हमेशा यही चाहते हैं कि उसका हर शिष्य संत महापुरुषों द्वारा दिए हुए वचनों को समझे और अपने आप को पूरा वक्त दे, क्योंकि उसको बाद में सारी उम्र इन्हीं वचनों के अनुसार चलना है। उसे अपनी सारी जिंदगी इसी रास्ते पर चलना है। इसलिए हर शिष्य को अपने गुरु के वचनों को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए और संतों के वचनों को और उनके उपदेशों को भली भांति समझना चाहिए। जब आप अपने गुरु के चरणों में गिरते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो वो गुरु आपके लिए खड़ा होता है। और जब वह
आपके लिए खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके खिलाफ खड़ी हो जब आपके लिए आपका गुरु खड़ा हो। इसीलिए हर गुरुमुख को अपने गुरु द्वारा दिए हुए वचनों को याद रखना चाहिए और जितना हो सके नाम की कमाई करनी चाहिए। आत्मचिंतन कीजिए कि आज आपने भजन सिमरन को कितना समय दिया। अपने आप से पूछिए कितना सत्संग किया। सत्संग वह आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश ही उसे एक दिन गुरुमुख बनाती है। और हमारा खुद का सुधरना भी किसी सेवा से कम नहीं है। ये भी एक बंदगी है, एक आराधना है, पूजा है, भक्ति है। खुद को सुधारो। गुरु दरबार से जुड़ने के बाद भी अगर हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, मन में बैर रखते हैं, तो हमसे अच्छे तो वो जूते चप्पल है जो गुरु घर जाकर जोड़े कहलाते हैं। ऐसे कर्म करो जिससे मालिक के चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े। भला करो, जितना हो सके सबका भला करो तो मालिक तुम्हारा भी भला ही करेगा। अच्छे व्यक्ति को सारा जग अच्छा लगता है और बुरे व्यक्ति को सारा जग बुरा ही दिखता है। मालिक से जो बिछड़ गए हैं, जो भूल गए हैं, उनको मिलाने का यत्न करो। उन रूहों को मिलाओ, अपने गुरु से मिलाओ। ये भी एक सेवा से कम नहीं है। और ऐसी सेवा करने वालों के लिए तो सद्गुरुदेव जी उनके कार्य स्वयं करते हैं, उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। और ऐसा सस्ता सौदा संसार में कहीं और नहीं है। और जितना हो सके ऐसी सेवा करो, इसमें आलस्य मत करो, सुस्ती मत करो। और अपने गुरु की जितनी कृपा पाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें कोई भी कष्ट क्लेश व्यापेगा नहीं और सदैव आप हंसते रहेंगे। और एक गुरुमुख को अपनी महानता और अपनी भक्ति अपने मालिक के चरणों में ही जानना चाहिए। अगर तुम अपने गुरु की लीला देखना चाहते हो, उनके चमत्कारों को देखना चाहते हो, तो अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ, चतुराई को कम करो। अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले चतुराई को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ चतुराई के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तुम बोलोगे कि मैं चतुर हूँ तो ऐसा नहीं चलता। भगवान, प्रभु, गुरु इतने भी भोले नहीं है कि तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। वहाँ चतुराई काम नहीं करती। वो तो सिर्फ हृदय को देखते हैं, भाव को देखते हैं। इसलिए प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाइए, चतुराई को भीतर से निकाल दीजिए